राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं सूर्य यदि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो कैसा परिणाम देंगे। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भगवान सूर्य क्या हैं, उनका स्वभाव क्या है, किन चीजों के कारक हैं और कुंडली में चतुर्थ भाव कौन सा होता है और चतुर्थ भाव को हम किन किन चीजों के लिए देखते हैं। और जब भगवान सूर्य स्वयं आपके चतुर्थ भाव में बैठ जाते हैं तो उनकी दृष्टि किस भाव पर पड़ती है, वहां से कैसे रिजल्ट मिलते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपका भाग्य आपका कैसा साथ देगा, माता पिता के साथ आपके कैसे संबंध होंगे, आपका परिवार के साथ कैसा संबंध होगा, पत्नी पति के साथ आपका कैसे संबंध होंगे, क्या आप कार्य करें जिससे आपको सफलता मिले, आपको अपने करियर में किस तरह से उड़ान भरनी है, कौन कौन से सुख आपको प्राप्त होंगे, माता पिता के साथ आपके कैसे संबंध स्थापित होंगे, इन सब चीजों के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं डॉक्टर मनमोहन गुप्ता आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे मोहन में। दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल पे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सूर्य क्या है? सूर्य आत्मा के कारक हैं, सूर्य आत्मविश्वास के कारक हैं, सूर्य आत्मबल है, सूर्य अभिमान है, स्वाभिमान है, सूर्य आग है, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य एक जलता हुआ गोला है, सूर्य गुस्सा है, सूर्य आपका अहंकार भी है। और जब वही सूर्य आपके चतुर्थ भाव में बैठ जाते हैं, कुंडली ये अगर आपकी लगन कुंडली है और यहाँ पर सूर्य लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा कि सूर्य आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं। और भगवान सूर्य आपको कैसा परिणाम देंगे? चतुर्थ भाव में बैठकर सूर्य देवता आपको आपके बारे में ऐसा कहते हैं कि आप खुद अपने भाग्य विधाता हैं, आप खुद अपने भाग्य का निर्माण करते हैं, आप खुद ऐसे कार्य करते हैं, इतने मेहनती आप हैं कि आप खुद अपने भाग्य को बना लेते हैं, खुद अपने भाग्य को आगे निकाल लेते हैं। आप अपने भाग्य को लिखने वाले खुद हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव में सूर्य बैठकर आपको बचपन से ही कमाने की शक्ति देते हैं। अब वो कारण कुछ भी रहा हो, आपके जब कर्म भाव पर दृष्टि भगवान सूर्य की पड़ती है तो कुछ भी कारण रहा हो, बचपन से ही आप अपने कार्य में कोई ना कोई कार्य में जहां से आपको अर्निंग होने लगे ऐसा करना शुरू कर देते हैं। बड़ी छोटी उम्र से, लगभग 17-18 साल की उम्र से ही, 20 साल की उम्र से ही आप अर्निंग शुरू कर देते हैं। और इसके पीछे कुछ लोगों का मानना यह है कि क्या माता पिता की मृत्यु हो जाएगी? नहीं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। माता पिता के साथ आपके संबंधों की भी हम बात करते हैं कि जब आपके चतुर्थ भाव में सूर्य बैठे हों, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार चतुर्थ भाव माता का भाव होता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ चंद्रमा विराजमान है। और जब चंद्रमा यहाँ पर विराजमान है काल पुरुष की कुंडली और वहां सूर्य बैठ जाते हैं तो फिर अमावस तो होनी तय है। अब अमावस का मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके माता पिता आपके पास नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं कि आप माता पिता से दूर रहें। हो सकता है पढ़ाई के लिए दूर चले जाएं, हो सकता है पिताजी की जॉब कहीं और लग जाए जिस कारण से आपको उनसे थोड़ा दूर रहना पड़े, आपका स्कूल दूर हो, या पिताजी विदेश चले जाएं, माताजी की नौकरी माताजी करती हो। कहने का मतलब यह है कि आपको माता पिता का सहयोग, उनका सानिध्य कम ही मिलेगा, या किसी अन्य कारण से आप किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ रहकर अपना बचपन पूरा करें, पढ़ाई पूरी करें, ऐसा भी संभव है। पर माता पिता का सहयोग, सानिध्य आपको कम ही मिलेगा जब चतुर्थ भाव में सूर्य बैठे हों। आप जरूर बताइएगा कि आपके साथ ऐसा हुआ है, केवल हाँ लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि भगवान सूर्य देवता ने आपको आपके माता पिता के प्यार से वंचित रखा, उनके सहयोग से वंचित रखा है। केवल हाँ लिख दीजिएगा, समझ जाएंगे। जब भगवान सूर्य यहाँ पर बैठते हैं तो आपको मेहनती तो बनाते हैं, मेहनती बनाने के साथ आपके अंदर एक ऐसी आदत भी विकसित कर देते हैं जिसमें आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं। आपको अपनी फील्ड की नॉलेज होगी, साथ के साथ आप दूसरी फील्ड की नॉलेज के लिए भी जिज्ञासु रहेंगे। आपकी प्रवृत्ति ऐसी होगी कि मुझे अपनी फील्ड के ज्ञान है लेकिन मैं दूसरी फील्ड के बारे में भी जानकारी रखूं, और आप रखते भी हैं। पढ़ाई में आप बचपन से होशियार हैं, लेकिन कुछ कारण से ऐसा हो सकता है कि आपकी पढ़ाई कुछ कम ही हो, पर ज्ञान आपको
अपनी फील्ड का बहुत अच्छे से होगा। जिस फील्ड में आप कार्य करेंगे उस फील्ड की आपको गहराई पता होगी, उस फील्ड के आपके नेगेटिव और पॉजिटिव सभी तरह के एस्पेक्ट आपको पता होंगे, उनमें आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे उससे सीखना है, ये सब आपको मालूम होगा, क्योंकि भगवान सूर्यदेव आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं। कुंडली का चतुर्थ भाव किस चीज के लिए जाना जाता है? कुंडली का चतुर्थ भाव सुख भाव के लिए जाना जाता है। इसको हम सुख भाव बोलते हैं। यहां से आपका सुख देखा जाता है। आपको माता पिता का सुख हमने बताया। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी, वाहन का सुख। देखिए, पिता की जो प्रॉपर्टी है वो आपको मिल सकती है, कुछ हो सकता है, कुछ अगर पाप ग्रह की दृष्टि यहां पर पड़ जाए तो आपको प्रॉपर्टी प्राप्त करने में दिक्कत आए, पर प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। लेकिन आपको पिता की प्रॉपर्टी मिले या ना मिले, पर आप खुद से अपनी प्रॉपर्टी जरूर बनाएंगे। जिनके चतुर्थ भाव में सूर्य होता है उनका खुद का मकान अवश्य बनता है, उनकी खुद की छत अपने सिर पर जरूर होती है। और मकान कैसा होगा? मकान हो सकता है बेशक देखने में छोटा हो, पर सुख सुविधाएं महल जैसी देता है, क्योंकि भगवान सूर्य यहां पर बैठे हैं। आपका मकान को सजाने का तरीका, मकान के अंदर इंटीरियर डेकोरेशन इतनी जबरदस्त होती है कि जब कोई व्यक्ति आपके घर में प्रवेश करता है तो उसको लगता है मैं कहाँ आ गया। सोफे के कवर, नीचे की फ्लोर, लाइटिंग, फैन, हर चीज आपके घर में बिल्कुल डिफरेंट मिलती है और आप उसको बड़ी तहजीब के साथ रखते हैं। उसमें जरा सी भी कुछ खराबी हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है तो आप उसको तुरंत ठीक कराते हैं, क्योंकि भगवान सूर्य देवता ये आपको ऐसी काबिलियत देते हैं। भगवान सूर्य देवता आपको मकान का सुख, वाहन का सुख भी देते हैं। वाहन चाहे आपके पास छोटा ही हो, परंतु बचपन से आप वाहन का सुख भोगते हैं। साइकिल, बड़े हो जाएंगे मोटरसाइकिल, गाड़ी, कार, और वो भी हल्की नहीं, यूनिक, बिल्कुल डिफरेंट, अच्छी गाड़ियां आप रखना पसंद करते हैं। और गाड़ी को भी चमका कर रखेंगे, कपड़ा वपड़ा मार कर स्टाइल में रखते हैं, साफ सुथरी रखते हैं, क्योंकि भगवान सूर्य यहाँ पर बैठे हैं और भगवान सूर्य आपको सभी प्रकार का सुख देने के लिए बैठे हैं। जब चतुर्थ भाव में भगवान सूर्य बैठते हैं तो जीवन साथी के साथ आपके संबंध हम भूल जाएं, ऐसा कैसे संभव? जीवन साथी आपको बहुत मदद करता है। आपके शुरुआती दौर में जीवन साथी के साथ हो सकता है कुछ संबंधों में खटास हो, लेकिन बाद में आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध दिनों दिन प्रगाढ़ होते चले जाएंगे। आप अपने जीवन साथी की बातों को बड़ी गहराई से सुनते समझते हैं और आपका जीवन साथी भी आपको पग पग पर मदद करता है। तो अपने जीवन साथी के ऊपर किसी प्रकार का संदेह न करें मित्रों। चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, आप अपने जीवन साथी पर किसी भी प्रकार का संदेह न करें। वो आपके लिए कभी दुश्मनी का कार्य नहीं करते, वो आपके लिए हमेशा प्रेम रखते हैं, मन में आपके लिए श्रद्धा रखते हैं, आपके लिए प्यार रखते हैं और आपको सहयोग करना चाहते हैं। उनके सहयोग की थोड़ी लाज रखिएगा, उनसे मिलकर कार्य कीजिएगा और फिर देखिएगा कि आप क्या आनंद लेते हैं। और जब भगवान सूर्य की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में बैठकर आपके दशम भाव पर पड़ती है, कर्म भाव पर पड़ती है, तो घुमक्कड़ तो आप पक्का होंगे। और घुमक्कड़ में भी आप किस तरह का कार्य करेंगे? जो फील्ड का कार्य होगा वो हो सकता है आपको मिले। फील्ड का कार्य करना आप पसंद करते हैं और फील्ड का कार्य करने के साथ साथ यदि आप अपने जन्म स्थान से दूर रहकर कार्य करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और यदि आप उसी जगह पर, उसी शहर, उसी गांव, उसी एरिया में रहेंगे जहां आपका जन्म हुआ है, तो फिर तरक्की प्राप्त करने में आपको विलंब होगा। आप उस तरह तरक्की प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप एक और चीज महसूस करके देखना, जब आप अपने घर में होते हैं तो टेंशन में होते हैं, जब बाहर होते हैं तो मौज मस्ती में, आनंद में होते हैं। ऐसा सूर्य आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं कराते हैं। यदि आप माँ बाप से दूर रहकर, हम ये नहीं कह रहे कि आप माँ बाप से दूर रहें, आप उनको ना पूछें, आप समय समय पर उनसे मिलते रहें, समय समय पर उनको पैसे से मदद करते रहें, फिजिकल रूप से उनकी मदद करते रहें, उनसे जुड़े रहें। लेकिन यदि आप थोड़ा दूर रहकर कार्य करेंगे तो निश्चित ही आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता, बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाएंगे। और जिन लोगों ने अपने माता पिता से दूर रहकर, अपने कर्म क्षेत्र से, कार्य क्षेत्र, आपके जन्म स्थान से दूर रहकर कार्य क्षेत्र को बनाया है,
चुना है, वो लोग हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपका जन्म स्थान और कार्य क्षेत्र में कितनी दूरी है, कितनी दूरी पर आप कार्य कर रहे हैं और किस तरह की सफलता आपको मिल रही है। कमेंट में हमें जरूर बताएं ताकि उन लोगों को भी पता लगे जो लोग वीडियो को देख रहे हैं और उन लोगों के अभी करियर की शुरुआत है, उन्हें भी समझ में आ जाए कि वीडियो उनके लिए कितना सार्थक है। और चंद्रमा जब सूर्य आपके चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो केवल यहीं पर परिणाम नहीं देते, सूर्य लगन में, द्वितीय में, तृतीय में, अलग अलग घरों में बैठकर अलग अलग परिणाम देते हैं। ऐसे ही अलग अलग ग्रह शनि, मंगल, राहु, केतु, चंद्रमा, गुरु सब अलग अलग घरों में बैठकर अलग अलग तरीके का परिणाम देते हैं। उनकी भी हमने वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां भी वीडियो को लाइक कीजिएगा और यहाँ भी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जब सूर्य भगवान आपके चतुर्थ भाव में बैठे और दशम यानी आपके कर्म क्षेत्र को, कार्य क्षेत्र को देख रहे हो तो आपके अंदर एक काबिलियत देते हैं। जिज्ञासु होने के साथ साथ आप जिद्दी भी होते हैं। किस तरह के जिद्दी होंगे कि आप चीजों को अपने हिसाब से करना पसंद करते हैं, किसी की मानेंगे नहीं। यदि फैक्ट्री में, यदि आप जहां पर काम करते हैं वहां पर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नाजायज दबाव, प्रेशर बनाने की कोशिश की तो फिर वो काम आपके बस की नहीं है, आप छोड़ देंगे, ये तुम्हारा काम और मैं चला घर। आप स्वतंत्र रहकर कार्य करना पसंद करते हैं, खुले हाथ का कार्य दीजिए आप करेंगे। यदि प्रेशर बनाएंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे और बिना प्रेशर के आप वो कार्य भी कर जाएंगे जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। क्योंकि हमने पहली लाइन में कहा है, सूर्य जब आपके चतुर्थ में बैठे हैं तो आप स्वयं अपने भाग्य विधाता हैं। लेकिन एक चीज और है, जब सूर्य आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो मानसिक परेशानी आपको देते हैं। अब मानसिक परेशानी किस प्रकार की हो सकती है? आप घर से दूर हैं, बच्चों से दूर हैं, माता पिता से दूर हैं, ये भी एक प्रकार की मानसिक परेशानी हो सकती है। आपको डेली मार्केट में घूमने वाला कार्य करना होता है, ये भी एक प्रकार की मानसिक समस्या हो सकती है। हो सकता है जहां आपका कर्म क्षेत्र हो वहां से आपको किसी प्रकार की मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़े, ये भी हो सकती है, या अन्य कोई कारण भी हो सकता है। हमें बताइएगा जरूर, क्या सूर्य चतुर्थ में बैठकर आपको मानसिक रूप से परेशान किए हुए हैं? यदि हाँ तो लिखिएगा जरूर कि हाँ, सूर्य ने चतुर्थ भाव में बैठकर मानसिक रूप से परेशान किया है, ताकि वो लोग भी समझ जाएं जो वीडियो को देख रहे हैं और वो अभी कम एज में हैं और वहां तक नहीं पहुंचे हैं। जब सूर्य आपके चतुर्थ भाव में बैठ जाते हैं तो आपको एक और चीज ध्यान रखने की जरूरत होती है कि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं और उस नया सीखने के चक्कर में आप अपना कार्य क्षेत्र बदल मत देना। ठीक है, नया सीखना बहुत जरूरी है, नया सीखिए, आपके व्यवहार में है, कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ यूनिक करना चाहते हैं। आप भीड़ का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहते, आप भीड़ से बिल्कुल हट कर कार्य करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं भीड़ से हट कर कार्य करूं और कुछ अलग कार्य आप करते भी हैं और निश्चित ही भगवान सूर्य आपकी मदद करते हैं और आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। तो हमें बताइएगा जरूर कि सूर्य चतुर्थ भाव में आपको कैसा परिणाम दे रहे हैं। अब आपको एक और चीज बता देते हैं कि यदि सूर्य आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं और अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप क्या करें? देखिए, चतुर्थ भाव में जब सूर्य बैठे हों तो आपको क्या करना है, तांबे के बर्तन में चावल या चीनी डालकर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना है। आप उसमें दूध भी डाल सकते हैं, चावल चीनी आपके नजदीक नहीं है तो दूध भी आप थोड़ा सा डाल सकते हैं और उसके बाद आप भगवान सूर्य देवता को जल अर्पित करें। ऐसा करने से निश्चित ही भगवान सूर्य देवता आपकी सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर देते हैं, मानसिक शांति आपको मिलनी शुरू हो जाती है और आप अपने कार्य क्षेत्र पर भी सफलता प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। माता पिता के संबंधों की बात करते हैं। माता पिता के साथ आपके कैसे भी संबंध हो लेकिन उनके साथ जुड़े रहें। माता पिता को आप समय समय पर उन्हें जो भी आवश्यकता हो उनकी पूरी करें, उनके जो उन्हें आपसे वो चाहते हैं उनके साथ जुड़े रहें, उन्हें देते रहें, उनसे जुड़े रहें। अब आज की वीडियो में जो हमने चर्चा की आपके स्वभाव के बारे में, भगवान सूर्य आपको कैसा परिणाम देते हैं, आपको हमने उपाय भी बताए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।